हमारा काट के दिखा दे। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को तो न तो हम शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं। तो तुम कैसे इस आत्मा को कष्ट दोगे राजन? आत्मा को कष्ट नहीं दिया जा सकता। बोले राजन, आप जहां जा रहे हैं वहां आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, और वहां इस प्रकार से अगर आप जाएंगे तो आपको कष्ट ही की प्राप्ति होगी। रहुगण और जड़ भरत जी महाराज के बीच में बहुत सारी कथाएं होती है। भावाटिक भुवन को उसका वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। यस्तु परिवित्तापत्तक्लत्राणपहति सही कालपासु यम पुरुष अति भयानके ताम स्त्रे नरके बलानि पात्यते। जो भयानक नरकों का वर्णन किया, रहुगण कांप गया। बोले भगवान रोको रोको, इतने नरक भगवान ने क्यों बना करके रखे हैं? बोले ये नरक जो बने हुए हैं ये मानो धोबी के घाट हैं, जहां पर वस्त्रों को जैसे कूट कूट के शुद्ध और पवित्र किया जाता है, ऐसे जीवात्मा जब विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों को करते रहता है तो उसके अंदर मलिनता आ जाती है, और इस मलिनता को दूर करने के लिए उसको अग्नि रूपी नरकों में भेजा जाता है, और वहां पर जाकर के वो उसको जलाता है, और जब वो जलता है तो वो निर्मल हो जाता है। तो महाराज ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जीवन इस नरक में जाने से बच जाए? तो बोले उसके लिए आपको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा राजन। बोले कि प्रभु क्या ऐसा कोई प्रमाण भी है कि जिसने जीवन भर विभिन्न प्रकार के कर्म पापाचार कर्म किए हैं? क्योंकि हम राजा हैं, राजकीय कार्य में हमसे जाने अनजाने में भी विभिन्न प्रकार के अपराध बनते रहते हैं। आप बताइए कि हम किस प्रकार के कर्म करें जिससे मैं नरक में जाने से बच जाऊं, और इसके कुछ प्रमाण हो तो वो भी बताइए। बोले प्रमाण है, इसके संदर्भ में मैं तुम्हें अजामिल की कथा सुनाता हूं। श्रेष्ठ ब्राह्मण था अजामिल, माता पिता की सेवा करता था, कर्मकांडी था। एक दिन समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां पर एक शूद्र को एक गड़िका के साथ देख लेता है। वो उसको देख करके उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसी में आसक्त हो गया, माता पिता को त्याग करके उसी के साथ रहने लग गया। उसके संतान भी हुए। चोरी करना, लूटपाट करना, हिंसा करना उसकी वृत्ति बन गई थी। मानो पापों का सबसे बड़ा जो समूह था वो अजामिल ही हो गया था। एक दिन की बात है, अजामिल जिस नगर में रहता था उस नगर में कुछ संत लोग आए। संतों को आए हुए गांव के लोग देखे। संतों ने पूछा कि भैया यहाँ कोई ब्राह्मण भक्त होगा तो आप हमें उसका पता बताइए, हम उसके घर आज निवास करेंगे, आज की रात्रि विश्राम करके प्रातः काल हम लोग चले जाएंगे। तो कुछ लोग थे जिनको हंसी ठिठोली मजाक करने में बड़ा आनंद आता था। उन्होंने कहा हाँ महाराज, हमारे गांव में एक परम ब्राह्मण भक्त रहता है। बोले कौन? बोले वो है ना अजामिल, वो रहता है, आप वहां जाइए। अब बाहर के व्यक्ति को क्या पता कि अजामिल कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके कार्य कैसे हैं। चले गए। अब अजामिल की जो पत्नी थी उसने देखा कि पूरे जीवन में आज पहली बार मेरे घर में कोई संत आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान आज्ञा दीजिए। बोले कि हमें पता चला है कि ब्राह्मणों की सेवा आपके घर में होती है, तो आज की रात्रि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। उसको पता चल गया कि किसी ने इनके साथ छल किया है, पर सोचे कि कोई बात नहीं,
चाहे किसी भी प्रकार से हो, मेरे घर में संतों का आगमन तो हुआ है। उन्होंने अपने पति को समझाया कि संत भगवान का आज पदार्पण हुआ है, आप किसी भी प्रकार से उन्हें कठोर वचन कह करके रुष्ट नहीं करना, नहीं तो वो इसी क्षण यहाँ से चले जाएंगे। संतों को पता तो चल गया कि जिसके यहाँ हम लोग ठहरे हैं वो कौन है, लेकिन सोचे कि संतों का काम ही है कि संसार के हर व्यक्ति की कल्याण की भावना से ही काम किया जाए। वो ये नहीं देखते कि कौन सत्संगी है कि कौन चंडाल है। संत तो वही होते हैं जो संसार के हर जीवों के ऊपर दया करे। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के ऊपर दया करते हैं वो। उन्होंने कहा कि ठीक है। अजामिल की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि भगवान, ये मेरा छोटा संतान है, इसके अभी तक नामकरण नहीं हुए हैं, इसके आप नामकरण कर दीजिए। नामकरण किया गया। बोले कि इसका नाम नारायण होगा। कम से कम इसी के बहाने ये अपने पुत्र को ही क्यों ना बुलाए, लेकिन पुत्र को जब बुलाएगा तो भी से ये भगवान के नाम को ही लेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम चाहे भाव से लो या कुभाव से लो, नाम लेने से वो कल्याण करने वाला ही होता है। इसलिए संतों ने कहा कि पुत्र के रूप में ही अपना भगवान का नाम क्यों नहीं लेगा, लेकिन जब पुत्र के रूप में भगवान के नाम को लेगा तो भी इसका कल्याण हो ही जाएगा। संत चले गए। कुछ दिनों के बाद समय आया, मृत्यु उसके निकट आ गई। अब मृत्यु उसको ले जाने के लिए जैसे ही आया तो अजामिल जो है मृत्यु को जब देखता है, भयानक रूप में, विकराल शरीर है, काले रंग के हैं, रक्त के समान उनके नेत्र हैं और बहुत ही विकराल स्वरूप में जैसे ही उन्होंने यम के दूतों को देखा तो अजामिल जो है चिल्लाने लगता है। दूर क्रीडन का सत्यम पुत्रं नारायणाहं प्लावितेन स्वरेण राजुहाव कुलेन्द्रियः। पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और बस ऐसे ही कह रहे थे कि जैसे उसने नारायण शब्द को कहा वैसे ही भगवान नारायण के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए हैं। इधर यम के दूत वहां पर खड़े हैं उसको ले जाने के लिए, यम पास में पकड़ के खींच के ले जाने के लिए, और इधर भगवान के पार्षद खड़े हो गए हैं सुंदर रथ लेकर के उसको बैकुंठ धाम ले जाने के लिए। भगवान के पार्षदों को देख करके यमराज के दूत कहते हैं कि आप इसको कैसे ले जाने के लिए आ गए? ये एक नंबर का पापी है, पूरे जीवन पाप कर्म ही किया है और अब ये नरक में जाएगा, वहां की यातनाओं को भोगेगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं,
ये नरक में जाने के लिए नहीं है, ये तो भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को जाएगा। बोले कि आपसे भूल हो रही है। बोले कैसे भूल? तो बोले कि ये अंत समय में हमारे भगवान का नाम लिया है, प्रभु का नाम लिया है, और अंत समय में जो जिसका नाम लेता है भगवान उसको उसी की गति को प्रदान करते हैं। भगवान के नाम को लेने से ये वैकुंठ का भागी बन गया है। अजामिल सुन रहा है दोनों की चर्चाओं को और सोच रहा है कि अंत समय में एक बार नाम लेने मात्र से अगर भगवान के पार्षद आ गए तो जरा विचार कीजिए कि जो जीवन भर भगवान के नाम लेगा उसके लिए तो स्वयं भगवान ही आ जाएंगे। यम के दूतों ने कहा कि भाई इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले कि क्यों? क्योंकि इसके पुत्र का नाम नारायण है। तो बोले ये बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण पहले रखा गया कि हमारे भगवान का नाम नारायण पहले रखा गया? बोले आपके भगवान का। तो बस बात खत्म। जिसका नाम पहले रखा गया तो उसी के यहाँ पहले जाएगा। बोले आप लोग धर्म को जानते हैं फिर भी हमें रोक रहे हैं। बोले आप अगर धर्म के जानकार हैं और धर्मराज के अगर आप लोग सेवक हैं तो धर्म तत्व को बताइए कि धर्म क्या है। यमराज के पार्षद कहते हैं कि भगवान धर्म है कि जो शास्त्र सम्मत आचरण करता है वही धर्म है। शास्त्र के विरुद्ध जो भी कहा जाएगा, जो भी किया जाएगा वो अधर्म ही माना जाएगा। जो शास्त्र ने लिख दिया है, शास्त्र के विपरीत किया हुआ कोई भी कार्य होगा वो अधर्म ही कहलाता है। उन्होंने कहा कि जब आपने धर्म की बात बता ही दिया तो फिर बात खत्म हो गई। शास्त्र में लिखा है कि जो अंत समय भगवान का नाम ले लेता है उसको संसार में भटकना नहीं पड़ता। यही शास्त्र का सार है। राजन, इस प्रकार से जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि अंत समय में भगवान का सुमिरण बना रहना चाहिए। यमदूत बोले अच्छा महाराज। अब यम के दूत भगवान के पास, यमराज के पास गए। बोले भगवान हम वहां गए थे नरक में उसको लाने के लिए, लेकिन वहां पर भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। नाम की कितनी महिमा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। जो भव सागर है जिसको पार करने के लिए जाना है, अंत समय में उसने नाम लिया और वो उस भव सागर को पार करने के लिए मानो पूरी भव सागर उसके लिए सूख गया है। प्रभु भगवान के नाम की इतनी महिमा है। और भगवान से अगर आप पूछेंगे कि उनकी महिमा कितनी, तो भगवान भी नहीं जानते कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है। राम जी तो एक व्यक्ति को ही तारेंगे, लेकिन नाम तो अनेकों को तारता है। भगवान खुद कहते हैं क्या? कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। बोले भगवान जिसके गुणों को राम भगवान भी नहीं बता सकते कि उसकी महिमा कितनी है, तो फिर इसको कोई जानेगा कैसे? और जब कोई जानेगा नहीं तो कोई उसको मानेगा नहीं।
जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जब संसार में उनके नाम की महिमा को कोई जानता ही नहीं है तो फिर उसमें मन कैसे लगेगा? बोले ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो भगवान के नाम को महिमा को जानते हैं। बोले कौन जानता है? तो बोलते कि 12 जो भक्त हैं वही भगवान के नाम को जानते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किर्वयम्। ये लोग भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की नाम और भगवान की महिमा का वर्णन किया है। राजन, इस प्रकार से पंचम स्कंद की कथा पूर्ण होती है। छठवें स्कंद का नाम है पोषण। अब हम आपको छठे स्कंद की ओर ले चलते हैं। इसके बाद फिर सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा की ओर हम लोग बहुत शीघ्रता से आएंगे। 2 बार भगवान नाम का सहारा लेते हैं, फिर षष्ठम स्कंद और सप्तम स्कंद की कथा को प्रारंभ करेंगे। हरि दर्शन हरि दर्शन देखन चाहता कमल नयन को देखन चाहता कमल नयन को निस दिने हरि दर्शन हरि दर्शन केसर तिलक मोती की माला केसर तिलक मोती की माला वृंदावन के वासी वृंदावन के वासी नेह हरि दर्शन की प्यासी उठिया हरि दर्शन की प्यासी हरि
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन कश्यप जी की दिति नाम की जो पत्नी थी, जो जिनके द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ था, दिति की रचना नाम की एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ था। इनके दो बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इंद्र का गुरु भी बना। महाराज, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी हैं, भला उनके रहते हुए विश्वरूप कैसे उनका पुरोहित बन गया? बोले कि राजन, यह जो विश्वरूप है अपने मन से पुरोहित नहीं बने थे। एक बार बृहस्पति जी इंद्र की सभा में गए तो इंद्र जो है उस समय सभा में नृत्य चल रहा था, नाच गान चल रही थी। सोचे गुरु जी आए हैं तो गुरु जी के आने पर खड़ा होकर के स्वागत करना पड़ेगा, और जब खड़ा होकर स्वागत करूंगा तो सब, मैं खड़ा हो गया राजा तो प्रजा पूरी खड़ी हो जाएगी, और सब लोग जब खड़े हो जाएंगे तो नृत्य रुक जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अनदेखा कर दूं, गुरु जी को लगेगा भी नहीं कि देखा नहीं था इसलिए खड़ा नहीं हुआ। पर गुरु जी तो गुरु जी हैं, गुरु जी भला किसकी बात को नहीं जानेंगे। बृहस्पति समझ गए कि आज सुख के मद में मदमस्त हो रहा है, और इसलिए ये मुझे देख करके भी अनदेखा बनने का ढोंग कर रहा है। जब तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा भी नहीं। अब तो बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने खूब ढूंढा कि गुरुदेव कहाँ चले गए, पर कहीं पर उनको मिला नहीं। अब वो भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, कि भगवान हमारे जो गुरु हैं वो पता नहीं कहीं चले गए हैं, और बिना गुरु के हमारी जो शक्ति है वो क्षीण हो रही है। बोले कि और शक्ति क्षीण होगी तो दैत्य हम पर आक्रमण कर देंगे और हमारा जो सुख वैभव है सब क्षीण हो जाएगा। बोले ठीक है, तब तक आप एक काम कीजिए, आप किसी और को गुरु बना लीजिए। बोले किसको बनाए? तो बोले इस समय त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र है विश्वरूप, वो अभी ब्रह्म तेज से संपन्न है, उनको आप अपना गुरु बना लीजिए। उनके पास गए, बोले भगवान हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके गुरु नहीं बनना चाहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमें किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है, सिलोंच वृत्ति है, हमें धन की इच्छा नहीं है। उंच वृत्ति और सिलोंच वृत्ति, ये दो के द्वारा ही जो अकिंचन संत महात्मा होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। शिला को जो बीनते हैं और उसके बीनने के बाद फसल जब कट जाता है तो धान फसल को उठा करके जब किसान ले जाता है, उसके बाद जो शिला बच जाता है उसको कहते हैं सिलोंच वृत्ति। और व्यापारी जिस जगह पर अन्न का व्यापार करता है, व्यापार करने से जो अन्न के दाने गिर जाते हैं उसको जो उठा करके ले जाए उसको कहते हैं उंच वृत्ति। तो इन वृत्तियों से जब हमारा व्यवहार चल जाता है, जीवन चल जाता है, तपश्चर्या चल रही है, तो फिर हम क्यों आपको अपना शिष्य बनाएं? भाई शिष्य बनाने के उद्देश्य होता है कि कुछ दक्षिणा भी प्राप्ति होगी, कुछ धन भी मिलेगा, गुजारा भी चलेगा, पर हमको गुजारा के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। बोले कि भगवान हम आपके शरण में आए हैं और बहुत विश्वास के साथ आए हैं कि आप हमें अपने शरण में लेंगे।
आप हमारा आग्रह स्वीकार कर लीजिए। बार बार के अनुनय विनय करने पर उन्होंने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उनको नारायण कवच का दान किया है, जिससे कि अब नारायण कवच के द्वारा इंद्र जो है सभी प्रकार से सुरक्षित रह गया है। नारायण कवच के जो नित्य प्रति पाठ करता है वो संसार में हर प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त रहता है, उसे कुछ नहीं होता। राजन, त्वष्टा की जो मामा श्री है वो लोग हैं दैत्य, क्योंकि दैत्यों की बहन है रचना और रचना का पुत्र है त्वष्टा। तो त्वष्टा जो इंद्रों के लिए आहुतियां देता था पुष्ट करने के लिए, तो मामा जी के लिए प्रेम होने के वजह से जोर से बोलता था इंद्राय स्वाहा। तो धीरे से देवताओं के लिए भी चुपचाप मंत्र की आहुतियां दिया करता था ताकि उनका भी बल बना रहे। यह बात इंद्र को पता चल गया, तो इंद्र ने उनके 3 सिर थे विश्वरूप के, उसको काट दिया, जिससे उसको ब्रह्म हत्या लगा। उस ब्रह्म हत्या को इंद्र जो है 4 रूप में बांट देता है। पहला भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने जब ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया तो उसके बदले में उसको वरदान मिला कि जो ऊसर भूमि के रूप में है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, लेकिन तुम्हारा जो गड्ढा वाला भाग होगा वो भर जाएगा। ये उस पृथ्वी को वरदान प्राप्त है। आप कहीं कितना भी गड्ढा खोद के रख लीजिए, एक न एक दिन वो गड्ढा भर जाता है। दूसरा भाग जल को दिया और जल में वो ब्रह्म हत्या झाग के रूप में दिखाई पड़ता है। तीसरा ब्रह्म हत्या वृक्षों को दिया जो उसमें गोंद के रूप में दिखाई पड़ता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में होता है। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बटा दिया। त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मेरे पुत्र को तुम लोगों ने गुरु के रूप में स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद अब तुमने उसकी हत्या कर दी है। तो जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और तब उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया है कि इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो, लेकिन मंत्र में त्रुटि हो गई और मंत्र में त्रुटि हुई तो उससे इंद्र को मारने वाला प्रकट नहीं हुआ, इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। और जो प्रकट हुआ वो था वृत्तासुर। वृत्तासुर प्रकट होते ही विशाल शरीर को धारण करता है और अपने पिता त्वष्टा ऋषि को प्रणाम करते हैं और कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। त्वष्टा ऋषि ने कहा कि बेटा तुम जाओ और उस इंद्र को मार डालो। त्वष्टा ऋषि इंद्र के पास गया। उधर इंद्र जो है उसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि त्वष्टा ऋषि जो है मुझे मारने के लिए यज्ञ कर रहा है। तो वो अपने प्राण को बचाने के लिए वज्र के निर्माण करने के लिए चला गया था दधीची ऋषि के पास। दधीची ऋषि के पास जाकर भी कहता कि भगवान मेरे प्राण संकट में है। तो बोलता ठीक है। तो बोले आप हम पर दया कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। बोले ठीक है आपके प्राणों की रक्षा होगी, बताइए हमें क्या करना होगा। बोले भगवान आप हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपना प्राण देंगे। तो दधीची ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छे हैं, मेरे प्राण लेकर के आप अपना प्राण को रखना चाहते हैं। बोले प्रभु समय परिस्थिति ही ऐसी है। दधीची ऋषि ने कहा ठीक है।
उन्होंने शुरू में उनके मन को जानने के लिए कुछ कहा, लेकिन अंत में वो मान गए और उन्हीं के हड्डियों से इंद्र का वज्र बना। अब इधर त्वष्टा ऋषि के द्वारा उत्पन्न पुत्र जो है वृत्तासुर वो जाता है और उधर से इंद्र वज्र को लेकर के आता है। वृत्तासुर जैसे ही इंद्र को देखता है तो वो दौड़ता है कि मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, आज मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन उसके दृष्टि जो होती है एक क्षण के लिए इंद्र से हटकर इंद्र के हाथ में रखे हुए वज्र पर चला जाता है, और जब वज्र में जाता है तो वो उसको देख करके सोचने लगता है, क्योंकि वज्र जो है ऋषि के हड्डी से बना है और वो 24 घंटा भगवान नाम संकीर्तन ही किए हैं। उनके रोम रोम में भगवान समावेशित है, और जब वो उस वज्र में देखता है तो उसे प्रभु की श्यामलता दिखाई पड़ती है। और तब त्वष्टा ऋषि भगवान के नाम संकीर्तन को करने लगता है। उसको देख करके मन ही मन भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा है। मन सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन तुम ही सवारो सगर काम, मन तुम ही सवारो सगर काम, सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन प्रभु मन आपको देख करके 24 घंटा आपका ही सुमिरन कर रहा है। ऐसा ही मेरे को आप वरदान दीजिए। मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं अवगुणी कछु गुण नहीं जानू, मैं अवगुणी कछु गुण नहीं जानता, तुम मेरे चरण पायो विश्राम, मन सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन सुमिरत निस सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तेरो नाम, मन सुमिरत निस दिन तेरो। प्रभु मैं तो हर क्षण आपके नाम का सुमिरन करूं। और क्या कह रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपति गुणास्ते, गृहीत वाक् कर्म करोतु कायः। कितना अच्छा शब्द है यहाँ पर। अहम हरे तव पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रभु मैं आपका भक्त नहीं बन सकता, आपका दास भले ही मत बनो, लेकिन आप
मुझे दासानुदास बना दीजिए। आपका दास बनना मेरी सामर्थ्य योग्यता नहीं है भगवान, पर आप कृपा करके मुझे अपने दास का दास बना दीजिए, जिससे मेरा मन आपके चरण के अतिरिक्त कहीं भी ना जाए। मेरे मन की मति की जो रति है वो आपके चरणों में ही लगा रहे भगवान। आपके अतिरिक्त मेरा मन कहीं दूसरी जगह न जाए। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत क्वाक कर्म करोतु कायः। वो कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, हे निखिल सौभाग्य निधे मुझे स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न मुझे मोक्ष चाहिए, न सार्वभौमम, न मुझे सार्वभौम की पदवी चाहिए, न रसाधिपत्यम, मुझे किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है भगवान, न मुझे योग सिद्धि चाहिए। देखिए ये चार ही तो प्रकार होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो चारों को नहीं मांग रहा है। मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्गीय संपत्ति नहीं चाहिए, सार्वभौम नहीं चाहिए और योग सिद्धि नहीं चाहिए। चारों वस्तु मुझे नहीं चाहिए। तो बोले आपको चाहिए क्या? तो कहता है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति किस प्रकार की चाहिए? तो वो कह रहा है अजात पक्षा इव मातरम खगा सन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। प्रभु जैसे शिशु घोंसले में पक्षी का रहता है चूजा, और वो अपनी माता पिता का राह देखता है, तो राह देखने में जो उसमें व्याकुलता होती है वो व्याकुलता आपके चरणों के रति मुझ में हो। पक्षी का बच्चा जब घोंसले में रहता है तो बहुत ही ज्यादा अपने माता पिता की राह के लिए व्याकुल रहता है कि वो कब आएंगे और मुझे अन्न को चुगाएंगे। भगवान कहते हैं कि भैया जब वो जो व्याकुलता तुम मांग रहे हो ना उसमें स्वार्थ है। जब पक्षी आ जाते हैं और उनको दाना चुगा देते हैं तो उनकी व्याकुलता नष्ट हो जाती है। तो दूसरा बोलता है सन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे बछड़ा जो है माँ के आने का इंतजार करता है गाय का, और गाय जब आती है तो बछड़ा जिस आतुरता से उनको याद करता है, उनके लिए छटपटाता है, ठीक मेरा भी मन आपको पाने के लिए वैसे ही छटपटाए। बोले इसमें भी गड़बड़ी है। जब वो दूध पी लेता है तो माँ को छोड़ के भाग जाता है। तब तीसरा कहता है प्रियम प्रियेव विशुतम विषर्णा मनोरविंदाच दीक्षते त्वां। प्रभु मुझे उस विदेश गए हुए व्यक्ति के पत्नी की तरह अपने पति के प्रेम में जो वो 24 घंटे उनके मार्ग देखते रहती है, ऐसा प्रेम मुझे दे दीजिए। क्योंकि विदेश गए हुए पति जब लौट के भी आता है ना तो उसकी पत्नी का प्रेम कम कभी नहीं होता।
और वो उनके आने के राह देखते रहती है, उसकी याद करते रहती है, और आने के बाद भी वो उनसे संतुष्टि को प्राप्त नहीं होती। वो कहती है अच्छा हुआ आप आ गए और यहाँ रहो। पल पल उनमें उनकी प्रीति बढ़ते रहती है, घटती नहीं है। भगवान मुझे ऐसा ही प्रेम आपके चरण कमल का दे दीजिए। और इस प्रकार से वृत्तासुर की दृष्टि अब वज्र से हट करके जब इंद्र में गया तो पुनः उसकी भक्ति जो है विलुप्त हो गई। अब वो क्रोध में आ गया कि इंद्र ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इंद्र ने उसके दोनों भुजाओं को काट दिया है तो वृत्तासुर मुंह खोल के दौड़ता है और मुंह खोल के दौड़ के जा करके इंद्र को निगल जाता है। लेकिन राजन, नारायण कवच के पाठ का प्रभाव यह है कि इंद्र उसके पेट में जाने कर वर्षों रहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। और अंत में वज्र से उसकी कुक्षिका भेदन करके इंद्र बाहर आ जाता है, वृत्तासुर का प्राणांत होता है। और इस प्रकार से नारायण कवच के द्वारा इंद्र के प्राणों की रक्षा होती है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान, हम देख रहे हैं कि एक तरफ भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, संतों का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं। जबकि भगवान को सब लोग समदर्शी कहते हैं, तो भगवान ऐसे पक्षपात क्यों लेते हैं? बोले भगवान पक्षपात नहीं लेते राजा। भगवान तो का जो भक्त होता है, जो भगवान को जैसा भजता है, भगवान उसको वैसे ही मोक्ष को देते हैं। बोले भगवान, क्या राक्षस कुल में भी कोई भगवान का भक्त हुआ है? बोले हाँ राजन, राक्षस कुल में भी भगवान के भक्त हुए हैं। बोले भगवान, वो कौन सा भक्त है जो भगवान की भक्ति करता है? बोले राजन, अब मैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कथा को सुनाता हूँ। हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, वो जब भगवान के 12 अवतार में मारा जाता है तो हिरण्यकशिपु भगवान से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और तपस्या करके वरदान मांगता है कि प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमर तो संसार में कोई नहीं है, हम भी अमर नहीं है, हमें भी एक दिन अपना ये ब्रह्म पद को त्यागना पड़ेगा और नारायण में जाकर के विलीन होना पड़ता है। तुम इस वरदान के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि अमरत्व को वरदान देने की सामर्थ्य तो हम में भी नहीं है। हिरण्यकशिपु कहता है कि प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं और न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले तथास्तु, आपके बनाए हुए 12 महीना में कोई महीना में भी ना मरूं। बोले तथास्तु। बोला न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले कि न मैं अग्नि से मरूं न वायु से मरूं न जल में मरूं। बोले तथास्तु। हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, न दिन में मरना है न रात में मरना है, न ऊपर मरना है न नीचे, न जल में मरना है न अग्नि में मरना है। अब सोचा कि अब तो मैंने हर प्रकार से वरदान मांग लिया और किसी की मृत्यु होगी तो ये 12 महीना होता है, 12 महीने के अंदर ही मरेगा, पर मैंने तो वरदान मांग लिया कि इस 12 महीने में किसी महीने भी मेरी मृत्यु न हो। और इस प्रकार से वरदान प्राप्त करता है। जिस समय वो तपस्या में गया रहता है तो कयादू के गर्भ में शिशु रहता है। इंद्र देखता है कि शत्रु का पुत्र शत्रु ही होगा, इसको तो मैं मार नहीं पाऊंगा तो इसके पुत्र को ही मार दूंगा। लेकिन वहां पर नारद जी आकर के उसकी रक्षा करते हैं, बोलते हैं कि इंद्र तुम क्या कर रहे हो, जिसको तुम मारना चाहते हो तो भगवान का परम भक्त होगा। इंद्र छोड़ देता है।
नारद जी की कुटिया में रहता है, और नारद जी की कुटिया में जब रहता है तो वह जो है भगवत भक्त हो जाता है। उधर वो तपस्या पूर्ण करके घर आता है, और तपस्या पूर्ण करके आने के बाद अब जो है वो अपने राज्य का पालन करने लगता है। इधर प्रहलाद जी का जन्म होता है। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा है, आहलाद, अनुलाद, सनहलाद और चौथा पुत्र जो छोटा है उसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे जरूर हैं लेकिन गुणों में सबसे ऊपर है। हिरण्यकश्यप देखता है कि मेरा पुत्र बड़ा ही सुंदर है, अब इसको मैं शिक्षा दिलवाऊंगा, गुरुकुल भेजूंगा। हिरण्यकश्यप अपने गुरु आश्रम में उसको भेज देता है और कहता है कि गुरुदेव, इसको आप राक्षसी शिक्षा दीजिए जिससे ये राक्षस कुल का गौरव बने। बचपन से ये काफी प्रतिभावान दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उधर तो प्रहलाद को कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा का जो प्रभाव था वो लग गया है। वो तो भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया है। उसका मन तो अब उस शिक्षा में नहीं लगता। गुरुजी उसको कोशिश करते हैं कि उसको सिखाए, लेकिन उसको सिखा नहीं पा रहे हैं। वो तो सीखा सुखाया जन्म लिया है। भाई कच्चा मिट्टी को आप पका सकते हो, पुष्ट कर सकते हो, लेकिन जो पहले से पुष्ट हो गया है उसको आप कहां से पुष्ट करेंगे। वो तो देवताओं के गुणों को लेकर के देव गुण से संपन्न है प्रहलाद। अब प्रहलाद को कोई कहां उसको सिखा सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको आप लोग सिखाइए, इसको हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में प्रवेश करा दो। बोले कि ये तो भक्त हो गया है। अब इधर जो है गुरुकुल में रहा तो वहां पर रह करके भक्तों की जो लक्षण होते हैं उसमें प्रकट होता है। बोले भक्त के लक्षण क्या है? तो बोले भक्त का लक्षण एक ही है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, कभी वो गाने लगता है और कभी वो नृत्य करने लगता है। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतन, क्वचित हसति तश्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। भक्त जब भगवान को याद करता है, उनके गुण लीलाओं को, तो वो हंसने लगता है। कभी उनके विरह को याद करता है तो रोने लगता है, कभी उनमें मस्ती आ गई तो वो अपने आप नृत्य करने लगता है। भक्त की यही लक्षण है। विश्वविद्यालय में जब हिरण्यकश्यप के प्रहलाद जी गए तो वहां उनकी यही स्थिति थी। पर लोगों को लगा कि अभी ये बालक है और ये अपने माता पिता को याद करके रोता है, कभी उनके प्रेम को याद करके हंसता भी है। बालक है तो छोटा है तो कभी नाचता है। उनको लगा कि ये जो अवस्थाएं दिख रही है ये वास्तव में बालपन में बच्चा को, आप देखिएगा घर में छोटा बालक जो होता है वो इसी प्रकार की क्रियाओं को करते रहता है, अपने आप से बात करते रहता है। ये भक्तों के भी लक्षण है। एक बार हिरण्यकश्यप की बहुत दिन हो गया, अपने पुत्र को बुलाए। अब वो तो भगवत गुणों से संपन्न था, देखने में दिव्य था। देखते ही उसको मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न होने लग गया। आ बेटा आ, गोद में लिया है और गोद में लेकर के पूछता है, एकदा सुरराट पुत्र अंकमारूप्य पांडव पप्रच्छ कथतां वत्स मन्यते साधुयेत् भवान्। बड़े प्यार से अपने हृदय से लगाकर हिरण्यकश्यप पूछता है कि बेटा, अब तक तुमने स्वाध्याय में बहुत उत्तम बात क्या जानी है? अब उत्तम बात पूछ रहे हैं। अब वो सोचे कि राक्षस कुल में पढ़ रहे तो राक्षस कुल का जो उत्तम बात इनको सिखाया गया होगा।
तो वो बोले कि उत्तम बात पिताजी पूछ रहे हैं तो मैं पिताजी को उत्तम बात ही बताऊंगा। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने वहां सीखा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने सबसे उत्तम बात यही जाना है कि ये गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है और इस अंधकूप में व्यक्ति गिर के कोई बच नहीं सकता। इसलिए आत्म ज्ञानी पुरुष को इसका त्याग करके वन की ओर उसको चले जाना चाहिए और भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जैसे ही उसने भगवान के सुमिरन की बात की तो हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया। बोले मैं हिरण्यकश्यप इस पृथ्वी का भगवान हूँ, कोई मेरे नाम के अतिरिक्त दूसरे नाम को जप नहीं सकता है, सबका पालन पोषण मैं करता हूँ। तू किस भगवान की बात कर रहा है और मुझे वन जाने के लिए बोल रहा है? उनके गुरुओं को बुलाया, संडामर्क हाजिर हो। संडामर्क पहुंच गए। महाराज बोले क्या सिखा दिया तुमने? मैंने इससे उत्तम बात पूछा तो ये मुझे ज्ञान देता है कि पिताजी उत्तम बात है कि सांसारिक सुख वैभव को त्याग करके चला जाए। शुरू दिन की कथा में हम लोग श्रवण किए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकशिपु मतलब वैभवता को भोग वृत्ति, भोग वृत्ति का अर्थ हिरण्यकशिपु है और लोभ वृत्ति जो है हिरण्याक्ष है। तो ये तो भोग वृत्ति वाला है ना हिरण्यकशिपु, और भोग को छोड़ के जाने की बात कौन कर रहा है? प्रहलाद जी कर रहे हैं। अब जो भोग में लिप्त है उसको योगी बनने की बात करेगा तो वो तो क्रोधी होगा ही होगा। बोले तुमने क्या सिखा दिया? अब तो जो संडामर्क थे बोलते महाराज हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं कि हमने तो इसको ऐसी कोई बात सिखाई नहीं है। गुरु जी की धड़कन तेज हो गई, ये कहां से सब बातों को करने लग गया है। बेटा सच बता, तुझे किसने बताया? अब प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। हिरण्यकश्यप ने कहा इसकी शिक्षा दीक्षा पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, न जाने क्या क्या उटपुटांग चर्चाएं आप लोग करते हैं जिसको सुन करके मेरा बेटा बिगड़ गया है। इसको ले जाओ और पुनः इसको रख करके आप लोग अच्छे से इसको सिखाओ। अब फिर से प्रहलाद जी को ले गए गुरुकुल, फिर से उनको राक्षसी विद्या सिखाई गई। लेकिन वो तो राक्षसी विद्या को भाई किसी का जगह खाली होगा जेब में तभी कोई वस्तु जा सकता है। उनके हृदय में तो भगवान की कथा, भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन भर चुका है। अब उसमें कोई दूसरी विद्या जाने वाली नहीं है। अब ये लोग राक्षसी विद्या सिखाते हैं तो उसका असर हो नहीं रहा है। परिणाम ये हो गया कि जो उनके संपर्क में आता था तो जैसे कोई विद्युत के करंट को स्पर्श कर ले तो वो भी उसके करंट में जाकर के चिपक जाता है। ऐसे ही प्रहलाद जी के जितने लोग संपर्क में आने लग गए सब भगवान के भक्त होने लग गए। अब तो वहां पर एक प्रकार से कीर्तन चालू हो गया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर संडा मार्ग पहुंच गए और वहां कीर्तन चल रहा है। कीर्तन को देख करके एक क्षण तो वो लोग भी उसी की मस्ती में मस्त होने लग गए। फिर अपने आप को रोके और कहते हैं कि बंद करो, ये क्या कर रहे हो। सब लोग शांत हो गए। बोले गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आ गए तो भजन कीर्तन बंद हो गया। बोले अरे मैंने ये कब तुम लोगों को सिखाया है, सभी को दंड मिलेगा। अब सब लोग तो कांप गए। सब लोग प्रहलाद जी की ओर देखने लग गए। प्रहलाद जी ने कहा मैं हूँ, चिंता मत करो, राजा का पुत्र है, अब उसको डर क्या है। बोले भैया तू तो राजपुत्र है, हम लोग तो साधारण लोग हैं। बोले चिंता मत करो, आपको भी कुछ नहीं होगा। प्रहलाद जी सबको भय से मुक्त करते हैं। फिर से कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप जो है पुत्र को बुलवाता है कि अब तक तो कुछ न कुछ वो सीख गया होगा। अब जैसे बुलाया कि बेटा तुमने क्या क्या सीखा, अब अच्छी अच्छी बातें मुझे बताना। अब हिरण्यकश्यप जब पूछता है कि आपने क्या क्या सीखा मुझे बताओ, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी पूछते अच्छी बात है लेकिन सुनना अच्छी बात नहीं चाहते। पूछते अच्छा है, सुनना अच्छा नहीं चाहते। पर अच्छा बात पूछा है तो अच्छा बात ही बताऊंगा। क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यधातन मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने नौधा भक्ति की व्याख्या शुरू कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी अगर आप अच्छी बात पूछते हैं तो मैं आपको बताऊं, भगवान विष्णु के गुणों को सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसका कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन के बाद उसका स्मरण करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए और अर्चना वंदना करनी चाहिए और दास्य भाव से अपने आप को निवेदित कर देना चाहिए। अब तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया महाराज। बोले मैं इसको पूछता कुछ और हूं और ये जो है बताता कुछ और है। असलियत को छुपा देता है। इसकी मति इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई है। फिर से गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी हाजिर हो। गुरुजी पहुंच गए। बोले सच सच बताओ, तुमने मेरे पुत्र को क्या उल्टी सीधी बात सिखा दी है। गुरुजी ने कहा कि भगवान हमने कोई उल्टी सीधी बात नहीं सिखाई है, ये जो कुछ जानता है ये इसी के अंदर समावेशित है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयं मतिरश्चिराजन् नियच्छमन्यूकददास्मानः। भगवान ये इसके नैसर्गिक गुण है, बाह्य गुण नहीं है। ये ऐसा सीखा सुखाया प्रकट हुआ है। इसको हमने ऐसा कोई बात नहीं सिखाई है। अब तो हिरण्यकश्यप सोच पड़ गया कि आखिर ये इतना सब उल्टी सीधी बातें क्यों करता है। मेरे समक्ष कोई विष्णु का नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन ये मेरा पुत्र होकर के उसके नाम को ले रहा है। बोले कि अब तो ये समझाने से मारने वाला
नहीं है। अब मैं तुझे दंड दूंगा अगर तू अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा। उसको प्रताड़ना शुरू कर दिया गया। दिग्गजय दंड सूकश अभिचारावपातनय मायाभिसन्निरोधस्य गरदानैर्भोजनय। बड़े बड़े पर्वत से, शिखर से उसको गिराया गया, पानी में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, विष पान कराया गया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सोचे कि इतना सब कर दिया फिर भी ये नहीं बदल रहा है और मरता भी नहीं है। उसको मारने के हजारों प्रयास किए गए लेकिन वो मर नहीं रहा है। अंत में प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल भेज दिया गया कि अगर ये इस बार ये बच गया तो बच गया, नहीं तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। गुरुकुल में फिर से उनकी भक्ति चालू हो गई। सब बच्चे कीर्तन करने लग गए और जिस क्षण कीर्तन कर रहे थे हिरण्यकश्यप वहीं पर पहुंच गया देखने के लिए कि ये कर क्या रहा है। और जैसे कीर्तन करते हुए और जितने राक्षस बच्चे वहां पर कीर्तन कर रहे थे सबको देखा तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर कहता है, हे दुर्विनीत मंदातु भेदकराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्यत्वाति यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्य मे भीत सन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। हे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। तू जिस भगवान का नाम लेता है उसको भी नहीं छोड़ूंगा और तुझको भी नहीं छोड़ूंगा। तू किसके साहस से मुझको चुनौती देता है इस बात को तू बता। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम मे भवतस्य राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और आप उसी के बल से गरज रहे हैं। पर पिताजी, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया है मुझे उस परमात्मा के बल का अभिमान है। अच्छा, तेरे वो परमात्मा है कहाँ? बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक प्रेम प्रगट हो मैं जाना प्रेम। क्या तेरे परमात्मा सब जगह है? बोले हाँ। तो बोले क्या इस खंभे में भी है? तो बोले हाँ पिताजी, मेरे परमात्मा इस खंभे में भी है। जैसे उन्होंने कहा तो लेकर के गदा और जोर से खंभे में जो अब प्रहार किया है कि गगड़ गड़गड़ा लो खंभ फाटे चर चरा लो निगसो नर नाहर को रूप अति भयानक है गगड़ गड़गड़ावे दसर जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो खंभ जाते खानो। नरसिंह भगवान के लिए बोल नरसिंह भगवान की
बड़े बड़े नाखून है, बड़े बड़े नेत्र है, विशाल दाढ़ी है, बड़े बड़े जीभ निकाल करके नरसिंह भगवान हुंकार भर रहे हैं, चारों तरफ को प्रलय के समान देख रहे हैं। एक क्षण के लिए तो हिरण्यकशिपु भी थर-थर कांपने लग गया, जो थर-थर कांपते कांपते सोचता है कि अरे मैं कांपूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। अब तो उनके बीच में युद्ध होने लग गया, भगवान और हिरण्यकशिपु के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध होते होते शाम हो गया। सब देवता लोग बोले प्रभु इसको जल्दी से संहार कर दो। शाम के समय राक्षसों का जो बल है और निशाचरों की रात्रि में बढ़ जाती है। भगवान ने हुंकार से देखा, ब्रह्मा जी कांप उठे, बोले आपकी जैसी इच्छा। मानो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि पूरा गड़बड़ घपेला तो आप ही का किया हुआ है। एक वरदान को क्या वरदानों की झड़ी लगा दी थी। भैया तपस्या किया तो एक वरदान दे दो, लेकिन आपने तो इतना वरदान दे दिया कि इसको कोई दूसरा मार ही नहीं सकता था। भगवान उसको खिला रहे हैं। शाम हो गया है, भगवान उसको ले जा करके घर के डेहरी में पटक देते हैं और उसके बाद हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है। बोले क्या वरदान है? तो कहता है कि मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो बोलता है बता तू अभी भीतर में है कि बाहर में है? तो बोले मैं तो अभी डेहरी में हूँ। तो बोले हाँ, न तू भीतर में है और न तू बाहर में है। अभी और वरदान है। बोले अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले न ये मेरे पास अस्त्र है और न मेरे पास शस्त्र है, तुझे मारने के लिए देख मेरे पास ये बड़े बड़े नाखून ही पर्याप्त है। बोले कि प्रभु न मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। बोले न तू ऊपर है न तू नीचे में है, तू मेरे गोद में है। बोले कि अभी और वरदान बचा है। बोले कौन सा वरदान? बोले वरदान बना है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाता। बोले प्रभु अभी भी समय है, मेरे वरदान बचा हुआ है। बोले कौन सा वरदान? बोले मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं अभी न दिन है और न रात है। ठीक ऐसे ही सायंकाल का समय था, न अभी पूर्ण रूप से दिन हुआ है और न पूर्ण रूप से रात्रि हुई है। हिरण्यकश्यप कहता है कि अभी और वरदान बचा हुआ है। बोले कौन सा वरदान? बोले मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास स्पेशल तेरे लिए बनवाया है। भगवान ने उसके ब्रह्मा जी के एक एक वरदान की रक्षा की है। सत्यम विधातुम निज भुद्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात रूप मद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। न भगवान मनुष्य है और न पशु है। न मानव से मरु न पशु से, तो भगवान न मनुष्य रूप में है और न पशु रूप में। हर वरदान की रक्षा की और अंत में भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण कर दिया है, सीने को फाड़ दिया है, पेट की अतड़ियों को भगवान लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं इनके क्रोध को सहन नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे क्रोधी वाले भगवान मेरे नहीं है भैया। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा है और जैसे ही भगवान ने प्रहलाद को देखा तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। और भगवान आज देखो ऐसा भक्त है, संसार में भक्त हजारों करोड़ों हुए हैं और सभी भगवान से क्षमा मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज भगवान ऐसे भक्त के सामने में खड़े हैं जो भगवान खड़े होकर के भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। क्रोधम वपुकचवय
सुकुमार मीत क्वेता प्रमत कृतदा ऋणयात नास्ते आलोचितो हि विषो यमभूतपूर्व छन्ताभिमन्यदि मे समये विलम्ब छन्तव्यमन्यदि मे समये विलम्ब। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर देना अगर मुझे आने में देरी हुई है। भगवान प्रहलाद के एक एक बात को कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए कौन कौन से कष्ट सहे हैं। कह प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, असुरों ने मारा तुझे मेरे गुण गाने में, गिरी से गिराया तुझे अग्नि से जलायो है, जल में डुबाओ कमी राखी न सताने में, प्रेम वारसी निज गोदनी भक्त को, करुणा निधान बने करुणा दिखाने में, चुमत है मुखारविंद कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। ऐसा भक्त कौन होगा जिसके लिए भगवान क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है। भगवान उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, उसको प्रेम से चाटने लगते हैं। प्रहलाद के और भगवान के इस प्रेम को देख करके सर्व देवता लोग भगवान की जय जय घोष करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, नगाड़ा बजता है, दुमदुभी बजता है, पुष्पों की वर्षा होती है। बोल नरसिंह भगवान की। राजन, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, समय अधिक हो गया है। कल हम आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे, इसलिए कुछ कथाओं को थोड़ा बहुत कम भी किया गया है, कुछ को विस्तार किया गया है। समय का ख्याल रखेंगे। कल ठीक हम लोग 1:30 बजे कथा प्रारंभ करेंगे, तब भगवान के जन्म उत्सव में आनंद आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आरती की तैयारी किया जाए। अच्छा, एक बात और है, कल जब आप लोग आएंगे तो बाल कृष्ण लाल भी आएंगे, तो उनकी आरती के लिए आप सब लोग कम से कम एक एक आरती सजा करके भी लाइए, ताकि सभी लोग बाल कृष्ण लाल की आरती एक साथ उतार सकें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती उतारूं अपने
भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू। श्री नारायण मुख की वाणी, श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मार ब्रह्माणी, पढ़ते ब्रह्माणी शंकर पार्वती सुखमानी, शंकर उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू। सनकादिक अर्ष सब खानी, सनकादिक अर्ष सब खाने नारद मुनि परम सुख मानी, नारद मुनि परम सुख माने व्यास मुनि सर्वोपरि जानी, आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू। भागवत भगवान की आरती उतारू। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कहीं परीक्षित जग से भूल के, कहीं परीक्षित जग से भूल के, गंगा तट सतन को चुन के आरती उतारू, आरती उतारू अपने आरती उतारू अपने भागवत भगवान की आरती उतारू, भागवत भगवान की आरती उतारू। भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित गावे आप सुने और नहीं सुनावे, आप सुने और नहीं सुनाए, निश्चित परम मोक्ष पद पावे, निश्चित उतारू, आरती उतारू
त्वमेव त्वमेव ब्रह्मोऽपि तथा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारो केशवं प्रति गच्छति जलेन शीतलीकरणं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवस्तानि